ऑपरेशन सिंदूर से क्या मतलब, अब हो गया, सफल हो गया, उस पर सदन का टाइम खराब किया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के सिपाही सलाहकार हमारे देश की संसद में बैठे हो। अब इलेक्शन का बाइकाट करोगे तो क्या हिमाचल के चुनाव हुए उनका बाइकाट करोगे, कर्नाटक का बाइकाट करोगे? मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ तू तू, ये नहीं चलने वाला। हार तो उनकी निश्चित है। मोदी जी के सामने, नीतीश जी के सुशासन काल के सामने, नीतीश जी के कार्यों के सामने, मोदी जी के शासन काल में हार तो उनकी निश्चित है। वहां तो हार से ठीकरा फोड़ने के लिए, बचने के लिए वो ऐसा उपाय कर रहे हैं। अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को कुछ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर। 1 अगस्त के लिए जो डेट दी है उस पर वो और स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। अब तक का मॉडर्न कितना हुआ, अब तक का कितना वेरिफिकेशन हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बीते 28 जुलाई को SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हुई है। विपक्ष की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिर क्या कुछ वहां पर याचिका में बोला गया है, इन्हीं सारी चीजों पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, मेरा सवाल ही शुरू होगा कि 28 तारीख को जो सुनवाई हुई है, जो भी बातें हुई हैं, उसको बताइए एक बार पूरी तरह से कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है SIR को लेकर। देखिए, SIR के समय जो है उसको लेके विपक्ष को परेशानी है कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब ये नहीं हुआ। अब विधानसभा चुनाव को लेके क्यों हो रहा है, इस पर सवाल है। दूसरा, जो 11 पॉइंट रखे वेरिफिकेशन के लिए ये चाहिए, इस पर विपक्ष को सवाल है। विपक्ष को ये है डर कि जो टिकट, जो वोटर कट रहे हैं, कुछ उनके खिलाफ वाले कट रहे हैं या कटवाए जा रहे हैं, या किसके, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का जो आरोप लगाते हैं वो तो यथार्थ में कहीं नहीं उतरता। क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई वोट भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार जी को देता है तो वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम देता है। तभी वो अपनी डबल इंजन की सरकार वहां बनाए बैठे हैं। अब मामला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंट्रोलर कौन? भारत का संविधान। भारत के संविधान का संरक्षक कौन? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय विपक्ष के लोग पहुंचे। पिछली बार भी सुनवाई होती, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप ऐसा करिए, इन 11 में से आधार कार्ड भी वैलिडिटी है, उसको भी वेरिफिकेशन रखिए, और चीजें हैं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीजों को वैधता दीजिए और उसके आधार पर वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्या आप पूरा वेरिफिकेशन कर पाएंगे? क्योंकि है क्या, बिहार में कितने लोग माइग्रेंट हैं जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो अब वोटर वेरिफिकेशन के लिए जाएं, ये भी उचित नहीं बनता। या जाएं जब वहां चुनाव वोट डालने, तब उनका वोट ना मिले। चीज और आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है SIR हाँ, ये तो इनकार नहीं, उन्होंने कहा कि हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी भी कार्य पर हम रोक नहीं लगाएंगे। जो वो कर रहे हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, तो वो करें। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी की है, और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की चीजें कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी चीजें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो पूरा किया जाए। इस सुनवाई में यही कुछ कहा गया या आगे अभी कोई डेट आई? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने अपने आंकड़े पेश करने के लिए था कि आप कितने % वेरिफिकेशन कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने आंकड़े पेश किए कि हम इतना वेरिफिकेशन कर चुके हैं, इतने लाख वोटर माइग्रेंट चले गए, इतने लाख वोटर की मृत्यु हो गई है तो वो डिलीट करना है, जो माइग्रेंट चले गए वो डिलीट करने हैं, इतनी बहन बेटियों की शादियां हो गई तो वो दूसरी जगह की मतदाता हो गई, वो वेरीफाई करना है। इन चीजों को लेके करना है। अब इन चीजों से लेकर विपक्ष परेशान है। विपक्ष ने एक नया मुद्दा उठा दिया कि हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन का। सत्र में लगातार जो है SIR के मुद्दे को लेकर के सर हाथों में पोस्टर ले लेके बड़े बड़े विपक्ष के नेता विरोध करने पे उतर गए हैं, जबकि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा है संवैधानिक तौर पे कर रहा है। 1 हफ्ते से सदन चल नहीं पाया है, संसद नहीं चल पा रही है। सोचिए आप, अब वो कल से शुरू करें, ऑपरेशन सिंदूर पे चली भी है सदन थोड़ी सी, ये भी कहेंगे अच्छी बात रही, एक क्लियर हुआ मामला। लेकिन वो इस तरह से कह रहे हैं, कहीं वो चीज कह रहे हैं कि हम इलेक्शन का बाइकाट करें। अब इलेक्शन का बाइकाट करोगे तो क्या हिमाचल के चुनाव हुए उनका बाइकाट करोगे,
कर्नाटक का बाईकाट करोगे, तेलंगाना का बाईकाट करोगे, झारखंड का बाईकाट करोगे, वहां तो सरकार विपक्ष की है। वेस्ट बंगाल का बाईकाट करोगे, वहां तो विपक्ष की सरकार है, तो उसका तो बाईकाट नहीं करोगे। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ तू ये नहीं चलने वाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को कुछ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर। 1 अगस्त के लिए जो डेट दी है उस पर वो और स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। अब तक का मॉडर्न कितना हुआ, अब तक का कितना वेरिफिकेशन हुआ, कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। हमारे यहाँ है क्या ज्योति जी, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है। मैं एक बात बताता हूँ, इस देश के सबसे पहले जो 18 साल से ऊपर बच्चा होता है, बड़ा होता है, जब वो मतदाता बनता है, उसकी पहली प्राथमिकता मतदाता बनना नहीं है, उसकी पहली प्राथमिकता है अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, कम फीस वाले में हो जाए, लोकल उसके क्षेत्र में जिससे रहने आने का खर्चा ना पड़े वो हो जाए। फिर जब उससे बढ़ता है तो वो सोचता है अच्छी नौकरी बन जाए, फिर अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर अच्छी शादी हो जाए, फिर कहीं मतदान की बात आती है। यही बदलाव लाना है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि गरीबों का हक, जो पिछड़े और दलित पीड़ित हैं बिहार में, उनका हक ये लोग छीन रहे हैं। और विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो है ये षड्यंत्र कर रहा है वोट छीनने के लिए। आपको लगता है, आप एक लॉयर हैं, सुप्रीम कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या तेलंगाना में वोट छीने, कर्नाटक में वोट छीने, झारखंड में वोट छीने, क्या हिमाचल प्रदेश में वोट छीने, क्या जम्मू कश्मीर में वोट छीने, क्या? ऐसा नहीं है। वहां फारूक अब्दुल्ला जी की बनी सरकार तो बनी है, सोरेन साहब की झारखंड में बनी सरकार तो बनी है, सिद्धारमैया जी की अगर बनी है कर्नाटक में तो बनी है सरकार, ममता दीदी हैं बंगाल में शासन कर रही तो है कर रही, उसे कौन मना कर सकता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कराया है ना, किसी और ने तो चुनाव नहीं कराया है ना, कहीं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कराया। बिहार में कराने से दिक्कत क्या है विपक्ष को? विपक्ष को दिक्कत है केवल अपनी हार से, हार का कहते ना किसी दूसरे पे डालना चाहते हैं। उन्हें पता है हार बनेगी, ठीकरा फोड़ने वाली बात। हार तो उनकी निश्चित है। मोदी जी के सामने, नीतीश जी के सुशासन काल के सामने, नीतीश जी के कार्यों के सामने, मोदी जी के शासन काल में हार तो उनकी निश्चित है वहां। तो हार से ठीकरा फोड़ने के लिए, बचने के लिए वो ऐसा उपाय कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे चुनाव का, ये लोग कह रहे हैं। पहले भी कई बार बहिष्कार हुए। पंजाब में अकाली जिस समय था, भिंडरवाले का शासन चल रहा था उस समय, आतंकवादियों का, तो बहिष्कार हुआ, चुनाव हुए, चुनाव जीते गए और सरकार बनी। ऐसा नहीं है, बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। बहिष्कार के नाम पर आप अपनी हार को छुपाना चाहे छुपा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हार रहे हैं, किस पर विश्वास करेंगे लोग? कहां तेजस्वी यादव युवा है, अच्छा है, जोश है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक ठप्पा लगा है लालू यादव के भ्रष्टाचार का। ये सच्चाई है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। आखिरी सवाल मेरा होगा कि आगे चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, जो भी फैसले ले रहा है, एसआईआर का जो मुद्दा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आगे 1 अगस्त को और भी सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, या सिर्फ ये बस टाइम पास किया जा रहा है लोगों की तरफ? नहीं, टाइम पास तो खैर नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट जागृत है, जीवंत है, ज्वलंत है। नहीं, विपक्ष बार बार याचिका दायर, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात। विपक्ष तो अपना ये कर रहा है कि कैसे न कैसे कुछ हार का ठीकरा डोल दें, कुछ इधर डाल दें। ऑपरेशन सिंदूर से क्या मतलब, अब हो गया, सफल हो गया, उस पर सदन का टाइम खराब किया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के सिपाही सलाहकार हमारे देश की संसद में बैठे हो, जवाब मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। युद्ध हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान सरेंडर हुआ, अमेरिका के आगे रोया जाके, गिड़गिड़ाया जाके, और भारत ने उसकी बात को मान लिया। सबको पता है हार हुई, 100 आतंकी मारे गए, 9 आतंकी ठिकाने समाप्त कर दिए, समूल नष्ट कर दिए। सबने देखा हमारी सेना के पराक्रम को, सेना के उत्साह को, शौर्य को, हमारी महिलाओं को, सबने देखा। लेकिन उस पर चर्चा करेंगे, रोजगार पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं, शिक्षा पे नहीं, भ्रष्टाचार पे नहीं, देश के उत्थान पर नहीं, देश के विकास के नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, विदेश नीति पे नहीं, जो चीजें हो चुकी हैं पास्ट में उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे देश के लोगों का, इस देश के करोड़ों लोगों का 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होता है एक बार सदन चलता है तो।
तो देखिए सर ने बता दिया साफ तौर पे कि एसआईआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में बीते 28 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है। आगे अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर के 1 अगस्त को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर की बातों को लेकर आप कितने सहमत है कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति, सर की कृपा के साथ, दिल्ली।